हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी जीएस। आज 8 सितंबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट होता क्या है? तो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह यानी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा जो है कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स जो है अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना 6 मई 2002 में हुआ था। स्पेस एक्स कंपनी के वर्तमान में संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में जो कि यूएसए देश में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष गविनी शॉर्टवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ सिडबी की। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इसे हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, और इसके वर्तमान में चेयरमैन और एमडी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। तो जर्मनी देश जो है इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पर बात हुआ जर्मनी देश की। तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है और जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ इटली देश की। तो इटली जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है और इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कोंटे हैं और राष्ट्रपति सर्जियो मतेरेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। तो असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ असम राज्य की। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के उच्च न्यायालय का नाम जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। और माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिया पुल है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। और एक सींग वाले प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 7 सितंबर। तो हाल ही में 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, ब्राजील को 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से आज़ादी मिली और इसी के उपलक्ष्य में ब्राजील स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजकुमारी चौहान। तो डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर राजकुमारी चौहान देहरादून की हैं। ये जगह का नाम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस आईआईटी ने N95 मास्क की कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिको लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, यह ओजोन आधारित डिवाइस है जिसकी मदद से मास्क को 10 गुना तक दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्चून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस उद्योगपति के बच्चों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। तो फॉर्चून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुकेश अंबानी के बच्चों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, फॉर्चून की 40 अंडर 40 लिस्ट में ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को शामिल किया गया है और मुकेश अंबानी जो है रिलायंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। तो विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है और यह अमेरिका देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, यहाँ पे बात हुआ है अमेरिका देश की। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, रम्मी और पोकर खेल एक तरह का ऑनलाइन जुआ होता है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पक्षी भारतीय रॉलर है और राजकीय वृक्ष नीम है और राजकीय पुष्प जो है जल लिली है और राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है और कोलेरी झील और पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश की 2 प्रमुख झीलें हैं। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक।
तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप का उद्देश्य शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। एनजोगो प्रशिक्षण ऐप भारत में युवा फुटबॉलरों को प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचने में सक्षम करेगा। और किरण रिजिजू जो है हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी जीएस। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।